मेहता का उल्टा चश्मा। यूरेका! 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 मिल गया! मिल गया! क्या हुआ यार भाई? हंस क्यों रहा है यार भाई, हंस क्यों रहे हैं आप? अरे जेठालाल, जेठालाल, चाचा जी के पैरों पे जो गम लगा ना, उस पर हम एसिड। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? बापूजी के पैर पे एसिड डालेंगे? अय्यर भाई, सोच सोच के आपने ये सोचा? चाचा जी के पैर पे एसिड? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं तो। अरे हाँ माधवी भाभी, हाँ। ना यार भाई ना, एसिड डालेंगे तो पैर जल जाएंगे। अरे जल जाएंगे क्या रोशन भाभी, पैर गल जाएंगे, पैर ही नहीं रहेंगे। अय्यर, और वैसे भी हमने चाचा जी को गर्म पानी की बात की थी ना, तो वो गुस्सा हो गए थे। अगर एसिड डालने की बात करेंगे ना, तो हम सबको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। ओ कम ऑन अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखो तो साहब, ये आप लोगों के झगड़े में मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? या भाई तू शांति रख, तो अपना काम कर चल। एक मिनट, शांति मतलब क्या? और आप ये अनपढ़ गवार किसको बोल रहे हो? अरे अपने काम में चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। इसलिए तो मेरा नाम है बाबू चिपके। काम करता हूँ एकदम हटके। और हाँ, 25 बीघा जमीन है मेरी गांव में। ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ तो उसी जमीन पे अगर खेती कर रहा होता ना, तो अभी हमारे मगज की मेथी नहीं होती। अरे भाई तो जमीन के दोस्त कैसे दिखा रहा है? बचाओ में मेरी कितने बीघा जमीन अभी बताऊंगा ना, तो चक्कर खाकर यही बेहोश हो जाएगा। ओए, पंजाब में जमीन मेरी भी बहुत है, और जमीन का रौब तो मेरे को दिखाना नहीं। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे काम ही नहीं करना है। अरे काम तो क्या, मुझे शहर में ही नहीं रहना है। ऐसे होते हैं शहर के लोग। हाँ, इससे अच्छा मेरा गांव भला, मेरी गाय और मेरी माई भली। भिड़े भाई मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो आप लोग यार? ये समय ये सब चर्चा करने का नहीं है। हाँ पापा। नहीं मैं तो समझता हूँ मेहता साहब, हमें भीड़े को समझाइए, ये बिना वजह शुरू हो गया। मैं शुरू हो गया? देखो अभी मान भी रहा है। ये मान नहीं रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं शुरू नहीं हूँ, तुम शुरू हुए थे। शुरुआत तुमने की थी। ये मेंटेन करने की जरूरत है, खर्चा करने की जरूरत तुमने बोला वो था। मैंने ऐसा जर्नल बात की थी, तेरा नाम लिया था, तू क्यों शुरू हो गया बिना वजह? सोसाइटी की बात क्यों की तुमने? अरे बस बंद करो यार तुम्हारी तू मैं कब से सुने जा रहा हूँ मैं। और तू चलो भी अपना काम शुरू कर, खड़ा गया है गाँव जाना नहीं है, जरा पहले ये करके जा सब। अरे चचा, इन लोगों का झगड़ा खत्म हो तो मैं शुरू करूँ ना। हो गया खत्म भाई, देख हो गया। हाँ हो गया। अरे हो गया भाई, झगड़ा खत्म हो गया, इन लोग का तू शुरू कर जल्दी। कर रहा हूँ। अरे मैं कब से वायर पकड़ के बैठा हूँ, तू काम चालू कर। संभल गए। संभल गए? हाँ संभल के भाई, संभल के। उधर ध्यान दे भाई, इधर ऊपर मत देख, उधर ध्यान दे। समझ गया बाबू? चचा, हाँ, धोती ऊपर ले लो। हाँ संभालना भाई। अरे कुछ नहीं होगा चचा, भरोसा रखो। ये भी मैं काम करता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो क्या है चचा को चलने में तकलीफ नहीं होगी। हो गया, देखा?
क्या बात है चाचा जी। तब्बू चल रहा हूँ लिलिया अब्दुल भाई चचा को फ्री में चप्पल मिल गया। वाह 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 चाचा जी वाह, आप तो एकदम जिंदा दिल निकले। हाँ, इतने परेशानी में भी आप खड़े रहे। अरे भाई खड़ा रहना तो मेरी मजबूरी थी ना, खड़ा नहीं रहता तो क्या करता। नहीं मेरा मतलब है डटे रहे, टस से मस्त नहीं हुए असं। यस आपके दादाजी किसके हैं? बापूजी किसके हैं? बापूजी वो हाइट बढ़ गई है बापूजी आपकी। ये भाई ये हाइट छोड़, इसे भी निकालना पड़ेगा, याद रखना। हाँ। 1-2 महीने में निकल जाएगा। 1-2 महीना? नहीं 1-2 महीना नहीं लगेगा। तो ये क्यों बोल रहे 1-2 महीना? नहीं मैंने तो ऐसे अंदाजे से बोल दिया। ये तो अंदाजा ही लगाना था तो 1-2 दिन का लगा था, डायरेक्ट 1-2 महीने का क्यों अंदाजा लगा? अरे भाई जब तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो किस बिना पे अंदाजा लगा रहे हो तुम? एक तो ज्यादा कम गिराता है, ऊपर से अंदाजा लगाता है, वो भी 1-2 महीने का। जा भाई जा, तू घर जा। सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दिया, माफ कर देते। लेकिन चाचा जी एक बात बहुत बढ़िया हो गई कि लकड़ी कट के अलग हो गई है, अब आप आराम से चल फिर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, मेरे घर चल के आराम कीजिए, फिर सोचते हैं कैसे निकालनी है लकड़ी। अरे नहीं मैं अपने घर ही जाऊंगा। कर दिया ना पराया चाचा जी, मेरा घर क्या आपका घर नहीं है? वो बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे मेरे घर जाने देना। हाँ, बेटा सर बापूजी को जाने दीजिए। बापूजी जाइए, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, तब तक हम लोग सोचते हैं कि ये इसको निकालने का क्या किया जाए। हाँ ठीक है लेकिन देख भाई जल्दी सोचना, तुझे एक बात बोल देता हूँ, जब तक ये निकलेगा नहीं ना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दादाजी अच्छा गोड़िया, पिंकू, गोगी, तुम लोग भी अभी घर जाओ, कुछ काम होगा तो बुला लेंगे। हाँ जाओ, बहुत टाइम हो गया। जाओ। अच्छा बाबू और अब्दुल, तुम लोग मार्केट में जाके नया दरवाजा खरीद के लेके आओ, रेडीमेड। अभी नया दरवाजा बनाने का टाइम नहीं है। ये तो सोसाइटी कभी सुबह से खुली, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो ऐसे सोसाइटी कभी खुल नहीं रख सकते, अंदर जरूरी कागजात वगैरह है। हाँ मैं पैसे दे देता हूँ, आ जाओ। बेटा साहब अभी क्या करे, बापूजी के पैर से लकड़ा कैसे निकाले? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, सब मिलके सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ, चलो आओ। आया क्या? कुछ आइडिया आया बापूजी के पैर का क्या करे? हाँ नहीं डॉक्टर हाथी, आपका तो एज डॉक्टर इतने सालों का अनुभव है, कुछ तो ऐसा पदार्थ होगा, कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे वो गम रिमूव हो जाए। एक ही सॉल्यूशन है मेहता साहब, ऑपरेशन। लेकिन आपके आने से पहले चाचा जी को बहुत समझाया कि ऑपरेशन कर लीजिए, पर वो ऑपरेशन के लिए मान ही नहीं रहे। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा कर रहे मेहता साहब, देखा नहीं आपने कैसा बोल के गए, जब तक ये लकड़ा हटेगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठालाल परेशान मत हो जेठालाल, ऐसा होता है भाई, बचपन और बुढ़ापा दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसे भय, एक जैसी जिद, एक जैसा व्यवहार। अभी वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गए हैं। मैं जब 10 साल का था ना मेहता साहब, तब स्कूल में दोस्तों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते गिर गया था, तब मेरे पैर में एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया था। अब उन दिनों गांव में डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य के पास ले गए बापूजी मुझे। वैद्य ने वो कुछ मलहम लगाया, पट्टी बांध दी और बोला कि 2 दिन तक ये बच्चे का पैर ऐसे सीधा ऐसे ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा। बापूजी ने 2 दिन और 2 रात मेरा पैर ऐसे पकड़ के बैठे रहे। अफसोस आज
उनके पैर की ऐसी हालत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बाबूजी की ऐसी हालत मुझसे देख के नहीं जाते मेहता साहब। क्या कर रहे हो जेठालाल? अभी तुम ऐसे नहीं देख सकते भाई, हिम्मत रखो जेठालाल। हाँ जेठालाल, चाचा जी की ऐसी हालत तुम क्या हम में से कोई नहीं देख सकता भाई। लेकिन अगर तुम ही हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी जेठालाल, हिम्मत रखो। ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते। और देखो, अगर आदमी हिम्मत रखे तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। सही बात है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है जिसका मिल बैठ के हम लोग हल निकाल सकते हैं। कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जेठालाल, मेरे पत्रकार दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन तुम गुस्सा होकर मुझे घर जाने के लिए ना बोलो तो ही मैं बताऊंगा। भाई वो तो अभी तुम्हारा आइडिया कैसा है उसके ऊपर सब निर्भर है भाई। नहीं तो जाने दो भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यारों, मैं एक काम करता हूँ, इसका आइडिया पहले मैं सुन लेता हूँ। अगर आइडिया अच्छा लगा तो सबको बता दूंगा, वरना डिलीट। दस पप्पू, आइडिया 10। सोडी, जरा 1 मिनट आना। 1 मिनट यार। यारो, पोपू का आइडिया वाकई बढ़िया है। मुझे लगता है तुम सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए। जी 10 पप्पू 10। नहीं तू ही बता। पोपू, तेरा आइडिया वाकई बहुत बढ़िया है। 10 10 10। बस हाँ। देखिए, हम चाचा जी को नींद की गोली दे के सुला देंगे और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। और हाथी भाई, आप अपने सर्जन दोस्त को बोल के उन्हें एनेस्थेशिया दीजिएगा और ऑपरेशन करवा लीजिएगा। और जब चाचा जी होश में आएंगे तब तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। पाँव से लकड़ा निकल गया होगा। देखकर चाचा जी बहुत खुश हो जाएंगे। उठ 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 उठ। आइडिया अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। क्या? बापूजी को नींद की गोली खिलाएंगे कैसे? जेठा भाई, ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए चाचा जी को नींद की गोली तो खिलानी ही पड़ेगी। तो यारो, अब तो एक ही रास्ता है। रास्ता तो मैंने बता दिया ना। ओ पोपू, वो चाचा जी को नींद की गोली कैसे खिलाएंगे? ये आइडिया दिया तूने? तू तेरे आइडिया की तारीफ क्या कर दी? तू तो लाड में आ गया अभी। चुप कर। तो यारो, एक काम करते हैं, जेठा प्रागिकर चलते हैं, वहां पे जाके कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा चाचा जी को नींद की गोली क्यों खिलानी है। हाँ, सोडी की बात बिल्कुल ठीक है। वहां जैसी भी सिचुएशन होगी, सिचुएशन के हिसाब से हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, जो भी बहाना बनाओ जरा सोच समझ के बनाना, क्योंकि अगर बापूजी को जरा से भी भनक आ गई ना तो मेरी पिटाई पक्की है। और जेठा प्रा, तुसी बिल्कुल भी फिक्र ना करो, पिटाई होगी तो हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे। पिटाई है, 3 आन खटाई नहीं है जो बांट लेंगे। अरे पर भिड़े, कोशिश तो कर सकते ना भाई। कोशिश करने से पहले ये सब बात क्यों करें? चलो कोशिश करते हैं। हाँ चलो, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, भगवान का नाम लेके कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने गोली ले ली। अरे आपने क्यों गोली ली? अरे गोली तो बापूजी को देनी थी ना। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैंने गोली जेब में रख ली है। चलो चलो, एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, ऊपर जाके कोई बहाना सोचने की जगह यहाँ नीचे कोई बहाना सोच के ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर फिर कोई टेंशन ही नहीं। कोई टेंशन नहीं होगा जेठालाल। चलो, नर्वस एनर्जी में बहुत अच्छा सूझ जाएगा। क्या किस में सूझ जाएगा? नर्वस एनर्जी, घबराहट की जो ऊर्जा होती है ना, जब आदमी ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा घबराता है, तो उसमें बहुत अच्छा सूझ जाता है। ऐसा थोड़ी होता है मेहता साहब, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे जेठालाल, शोले पिक्चर याद है तुम्हें? हाँ, शोले देखी है ना? अरे कितनी बार। अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र होली के गाने के बाद गब्बर के सामने निहत्थे फंस गए। अब क्या करेंगे? अब तो मौत के सिवाय कोई चारा ही नहीं है, कोई हथियार पास में नहीं है। लेकिन ऐसी नर्वसनेस में, ऐसी घबराहट में क्या सूझा बच्चन साहब? निहत्थे गए गब्बर सिंह के सामने माफी मांगने के बहाने, तो पांव में झुकते झुकते आंखों में रंग डाल दिया, बच गए। देखा क्या सूझा बच्चन साहब को? लेकिन मेहता साहब, सूझा तो सलीम जावेद जी को था ना। यार भिड़े यार, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो यार।
जहां माना सलीम जावेद साहब को सूझा, लेकिन सलीम जावेद साहब को ये तो सूझा ना कि इस परिस्थिति में इंसान को क्या सूझेगा। लिखते वक्त उन्हें भी तो घबराहट हुई होगी, तो उन्होंने आइडिया निकाला। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी नर्वस होता है तो बहुत कुछ अच्छा सूझ जाता है। सही बात है। हमें भी सूझ जाएगा जेठा, चलो। और जेठा भरा, मेहता साहब एकदम करेक्ट कह रहे हैं। घबराहट की ऊर्जा में कुछ ना कुछ जरूर सूझ जाएगा। चलो चलो चलते हैं। चलो कम ऑन। चाचा जी, अरे सब लोग बैठो बैठो। पहले ये बताओ, मिला कोई उपाय मिला? हाँ, मिल जाएगा उपाय, उसमें क्या है। अब कैसा लग रहा है आपको? अरे कैसा लग रहा है क्या बिजली मास्टर? तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे तू मुझसे सालों बाद मिल रहा है। अरे थोड़ी देर पहले जैसा लग रहा था वैसे ही लग रहा है। ये पैरों का कुछ करो जल्दी कभी। हाँ, पैर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है चाचा जी। आप बस ये हाथी भाई गोली लाए हैं ना, वो खा लीजिए। गोली? कौन सी गोली? ये गोली मेहता साहब आप कुछ बता रहे थे ना गोली के बारे में? अब हाँ, मैं बता रहा था चाचा जी, क्या है कि वो आप इतनी देर से खड़े हैं ना, परेशान हो रहे हैं, थक गए हैं, मांसपेशियों में जकड़न आ गई है, तो ये गोली आप लेंगे तो उससे मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी, एकदम आराम मिलेगा और आपको एकदम से थोड़ी नींद आ जाएगी। और फिर क्या होगा, इस गोली का जो असर है वो, जैसा तुम क्या बता रहे थे? मैं? हाँ, तुमने बताया था ना इसका असर। क्या कर रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ बता रहा था, हाथी भाई बता रहे थे। गोली वो लेके आए ना। हाँ हाथी भाई, बताइए क्या बता रहे थे आप गोली के बारे में? मैं ये गोली अरे तुम सब लोग कब से गोली का गरबा क्या खेल रहे हो? जल्दी बताओ ना भाई, ये गोली किस चीज के लिए है? और चाचा जी तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और हाथी भाई ये जो गोली दे रहे ना, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो। हाँ, सही बात है। ठीक है, ले लेता हूँ गोली। लाओ। हाँ, दो हाथी भाई। हाँ। अच्छा एक मिनट, मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे साथ एक एक गोली तुम सब लोग भी लो। हम क्यों खाए बापूजी? हमने क्या किया है? मतलब हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अभी सोनी ने कहा ना कि ये गोली लेने से नुकसान कुछ नहीं है, तो गोली लेने में क्या प्रॉब्लम है? हा? मेरे साथ तुम लोग भी गोली लो। हम सब गोली लेते हैं। ला। नहीं, देखिए क्या है चाचा जी, नुकसान नहीं है। मैं तो, मुझे क्या बबूचक समझ के रखा है? मैं सब समझता हूँ। ये नींद की गोली है ना? हतीड़ा, ये नींद की गोली खिलाकर मुझे बेहोश कर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हो? लेकिन एक बात सुन लो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। और जेठिया, तूने मुझसे झूठ बोला? मुझसे? तूने? नहीं बापूजी, वो चुप रह। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जेठिया। बापूजी मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अब क्या करेंगे? पापा, आप लोग सच में दादाजी को नींद की गोली खिलाने वाले थे? हाँ बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो दादाजी एकदम चैंपियन है, तुरंत पकड़ लिया। अरे भाई वो तो पकड़ ही लेंगे ना, वो तुम्हारे बाप के भी बाप है। और मैंने पहले ही कहा था ना मेहता साहब कि बापूजी का गोली खिलाएंगे कैसे? अरे खिला देते जेठालाल, लेकिन ये सारी गलती पोपटलाल की है। पोपटलाल ने गोली की बात बताने में इतनी जल्दबाजी कर दी और सीधा मुझे कह दिया कि मेहता साहब बताएंगे, तो मैं हड़बड़ा गया। और मैं क्या, सारे लोग कॉन्शियस हो गए, पर ना खिला देते हम लोग। वाह 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 वाह, अब पकड़े गए तो गलती पोपटलाल की है। मेहता साहब जल्दी बात कर दी से क्या मतलब? हम गोली खिलाने आए तो गोली की बात करेंगे ना, पानी पूरी की बात थोड़ी करेंगे। पोपटलाल प्लीज, देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी चीज का उदाहरण खाने से लिंक मत कीजिए।
नीचे बड़े मास्टर ने नान खटाई का जिक्र कर दिया, अब तुम पानी पूरी पे आ गए। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। हाथी भाई, अभी ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है, अभी क्या करना है ये सोचते हैं। हाँ जेठालाल, मेरे ख्याल से चाचा जी से एक बार फिर से बात करके देखो, शायद मान जाएंगे। नहीं नहीं मानेंगे मेहता साहब। जेठा साहब, एक बार और बात करने में क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा चाचा जी ना ही करेंगे ना, वैसे भी वो ना करके ही गए हैं। एक बार और ट्राई कर ही लेते हैं, अगर मान गए तो गाल बन जाएगी यार। हाँ, सही बात है जेठा भाई, एक बार फिर से बात करने की कोशिश तो कीजिए। बापूजी, बापूजी दरवाजा अंदर से बंद है। हाँ तो खोलिए ना। क्यों? क्योंकि बंद है। नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि तू एक नंबर का झूठेबाज है। तूने मुझसे झूठ बोला, झूठिया। सिर्फ एक गोली की वजह से आज मैं जेठिया से जुठिया बन गया। क्या हुआ जेठा अंकल, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया तुझे पता बेटा, मुझे कैसे पता होगा? नहीं, अभी आपने बोला ना गोली के वजह से। अरे बेटा वो गोली मतलब तू नहीं। तो और कौन? मेरे अलावा दूसरा गोली कौन है? अपने पापा से पूछ। पापा? गोली बेटा, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, हम टैबलेट वाली गोली की बात कर रहे थे। हाँ पता। लेकिन गोया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अरे भिड़े अंकल, वो मम्मी ने सबके लिए समोसा भिजवाया है, देखो। मम्मी ने बोला कि सबको भूख लगी होगी, समोसे ले जा, तो मैं समोसा लाया हूँ। अरे वाह, आई लव यू मम्मी। मी टू। जल्दी से फटाफट समोसे खाते हैं, शायद समोसा खाने से कोई आइडिया आ जाए। दे दो बेटा, सबको समोसे दे दो। हाँ। अरे यहाँ अभी तक मेरे पैर टूटे हुए हैं और तुम लोगों को समोसा पार्टी कर ली है। नहीं 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 बापूजी, कोई समोसा नहीं खाएगा, कोई समोसा नहीं खाएगा, कोई समोसा नहीं खाएगा। हाँ जा बेटा, लेके जा समोसा यहाँ से, जा। कोई नहीं खाएगा। गया बापूजी, गोली गया समोसा लेके। बापूजी, बापूजी प्लीज दरवाजा खोलिए ना बापूजी। नहीं खोलूंगा। अब क्या करें? ये बोलो अब, ये सब सुन रहे हैं अंदर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बापूजी, दूर है, दरवाजे से दूर है। जेठा जी, जेठा जेठा जी। अरे आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पे? और चाचा जी? नहीं है, मतलब चाचा जी अंदर ही है, वो उनके पैर से लकड़ा निकला नहीं है ना अभी तक, उसका सोल्यूशन नहीं मिला ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या क्या किया तूने? अरे सॉल्यूशन मिल गया है। क्या है, सुबह से अय्यर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, तो मैंने उसको एक मैसेज छोड़ दिया था कि यहाँ पे चाचा जी का पैर चिपक गया है और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो
अब भी मुझे अय्यर का फोन आया और उसने मुझे ये बताया कि उसके लैब में एक ऐसा सोल्यूशन है जो अच्छे से अच्छे गम को भी पिघला सकता है। बाबूजी, बोलिए बोलिए और बोलिए। तो बस अय्यर अभी के अभी वो सोल्यूशन लेके सोसाइटी में आ रहा है। बाबूजी सुना आपने? अय्यर भाई सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। आपके पैर से लकड़ा निकल जाएगा। पापा मैं खुशखबरी सबको सुना देता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ नीचे ही चलते। अय्यर भाई को है उधर ही सामने। आइए आराम से बाबूजी। चलो दरवाजा लग गया है। सोनू, माधवी आंटी, गोगी, गोली, कोमल आंटी, रोशन आंटी, अब्दुल भाई जल्दी यहाँ पर आइए, जल्दी से यहाँ पर आइए। क्या हो गया? अरे अब सब लोग जल्दी से नीचे आइए। हाँ क्या हुआ? अरे आप लोग जल्दी से नीचे आइए, गुड न्यूज है। क्या हुआ? अंजलि आंटी। क्या हुआ टप्पू? इतना जोश में है? अरे अब्दुल भाई बात ही ऐसी है। क्या बात है? क्या हुआ? कहाँ रह गए लोग? आ रहे हैं बेटा। बोल नहीं निकला है, बोल ही नहीं रहा है। हाँ टप्पू क्या हुआ? क्या खुशखबरी है? फ्रेंड्स, दादाजी के चिपके हुए पैरों को उखाड़ने का सॉल्यूशन मिल गया है। क्या? अरे कैसे हुआ चमत्कार बाबा? रोशन आंटी, अय्यर अंकल अपनी लैब से गम निकालने का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अब दादाजी के पैर दरवाजे से अलग हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह टप्पू, क्या न्यूज दी है। ऐसा लग रहा है कि 50 गुलाब जामुन और 50 रसगुल्ले एक साथ खा लिए हो। कोमल भाभी। वाह टप्पू, चंगा न्यूज देता। पड़ी जैसे जेवो बाप तेवो डिकरो। अरे वाह, सब लोग आ गए। हाँ बाबूजी, सब आ गए। देखो देखा दादाजी, सब लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। हाँ होता है। मैंने पहली बार ऐसी सोसाइटी देखी है जहाँ सब लोग एक दूसरे के लिए इतना सोचते हो। अरे बाबूड़िया, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की यही तो खासियत है। एक परेशान होता है तो सब लोग परेशान होते हैं, और एक खुश होता है तो सब लोग खुश होते हैं। सही बात है। बाबूजी। भिड़े भाई, एक खुशखबरी और भी है। बाबू चिपके ने नया दरवाजा भी लगा दिया है। अरे वाह, हो गया काम। वाह वाह वाह, शाबाश बाबू चिपके, शाबाश। बाबूजी, हाँ तो इसी बात पे हो जाए क्या? सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं अय्यर भाई, सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं लोग। दादाजी के पैर अब छूटेंगे छूटेंगे, दादाजी के पैर अब छूटेंगे लोग। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। आज तो आप सच में वो भांगे लाना भेरू बन के आए हैं यार। पैर? मैं पैर? अरे ये बेटा पेरू नहीं, भेरू 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 मतलब पक्का वाला दोस्त। अय्यर भाई, एक मिनट, आप यहीं खड़े रहिए, मैं 1 मिनट में आया। जेठालाल तुम किधर जाते हैं? 1 मिनट, आपके लिए सरप्राइज है। जेठालाल सरप्राइज बाद में देना, पहले मेरा बात सुनो। कब सुनूंगा अय्यर भाई, 2 मिनट शांति रखिए, 2 मिनट में अभी आया। हाँ? अरे अभी आ रहे हैं ना, बोला। अरे यार जेठालाल, ये क्या करता है तुम? आपका स्वागत। देखो जेठालाल, स्वागत करने से पहले मेरा बात तो सुनो प्लीज। अय्यर भाई, आप कुछ मत बोलिए, आज मुझे स्वागत कर लेने दीजिए प्लीज, बाद में सब बातें होंगी।
आइए पधारिए अय्यर भाई जी, आइए पधारिए अय्यर भाई जी, सॉल्यूशन लेकर आए हैं, सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आइए पधारिए अय्यर भाई जी, आइए पधारिए अय्यर भाई जी। How sweet. So sweet. Thank you. थैंक यू। टप्पू रख दे जरा बेटा, इसका हो गया काम। अय्यर भाई, भाई सच में तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, समाधान करता, गम हरता, अय्यरयांचा विजयसो, विजयसो, विजयसो। अय्यर भाई लाइए लाइए, जल्दी सॉल्यूशन लाइए ताकि बापूजी का लकड़े से छुटकारा हो जाए। जेठालाल, मैं क्या बोला था, वो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं मतलब? भैया ये मजाक करने का वक्त नहीं है। चलो कम ऑन, सोल्यूशन दे दो इनको। नहीं नहीं बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या जब तुमसे फोन पर बात किया था तब मेरे को लगा कि लेबोरेटरी में वो सॉल्यूशन है, लेकिन जब बाद में मैंने ढूंढा तो सिर्फ बॉटल मिला। 2 दिन पहले ही सॉल्यूशन खत्म हो गया था। अभी तो अय्यर भाई कहीं ना कहीं तो वो सॉल्यूशन मिलता होगा ना, जाके ले आते हैं। नहीं डॉक्टर आदि, वो बहुत स्पेशल सॉल्यूशन है, यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर जो आज ऑर्डर करेंगे ना तो 1-2 महीने के बाद आता है। कल्याण, नहीं कल्याण से नहीं, यूएस से मंगाना पडेगा। नाही, हो समजी मैं, कल्याण मीन्स संपलं सगळं, आता काय राहिलं असं। ओह दैट वे। अय्यर भाई ये बात पहले नहीं बता सकते थे। जेठालाल, मैं तुमको बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरे को रोक लिया। अरे तो मैंने जैसे आपको रोका वैसे आपको भी मुझे रोक के बता देना चाहिए था ना। पर अब इस बहस से क्या फायदा जेठालाल, घूम फिर के हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए। चाचा जी के पैर से लकड़ा निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा। अब मुझे ये लकड़े के साथ ही चलने फिरने की आदत डालनी पड़ेगी। बापूजी, कम से कम अभी 1-2 महीना तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या कर सकते हैं? दादाजी प्लीज आप निराश मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सही बात है। बापूजी, क्या अय्यर भाई आप भी लेबोरेटरी में पहले बराबर चेक करने के बाद आपको बबीता जी को बताना चाहिए था ना। हम सब कितने उत्साह में आ गए थे, पूरी सोसाइटी में एक खुशी की लहर उठी थी। आपने सब पे पानी फेर दिया। क्या यार अंकल, आपने एकदम रसगुल्ले जैसे मूड पे नींबू निचोड़कर मूड खट्टा कर दिया। गोली, क्या बोला तू? फिर से बोल। कुछ नहीं। अरे बोलना बोलना गोली, क्या बोला तू? फिर से बोल। नहीं सॉरी सॉरी मम्मी, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, तू कुछ बोला था ना। अरे बच्चे को क्या डरा रहे हो, मैं बोलता हूँ, मुझसे पूछो। डोली ने भी बोला कि सबका रसगुल्ला जैसे मीठा मूड था, उसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ के सबका मूड खट्टा खट्टा कर दिया। हाँ, नींबू, खट्टा, एसिड। यूरेका! 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 मिल गया, मिल गया। क्या हुआ अय्यर भाई? हंस क्यों रहे अय्यर भाई, हंस क्यों रहे आप? अरे जेठालाल, जेठालाल,
चाचा जी के पैरों पे जो गम लगा है ना, उस पर हम एसिड। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? बापूजी के पैर पे एसिड डालेंगे? अय्यर भाई सोच सोच के आपने ये सोचा चाचा जी के पैर पे एसिड? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं तो। अरे हाँ माधवी भाभी हाँ। ना यार भाई ना, एसिड डालेंगे तो पैर जल जाएंगे। अरे जल जाएंगे क्या रोशन भाभी, पैर गल जाएंगे, पैर ही नहीं रहेंगे। अय्यर और वैसे भी हमने चाचा जी को गर्म पानी की बात की थी ना, तो वो गुस्सा हो गए थे। अगर एसिड डालने की बात करेंगे ना तो हम सबको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। ओ कम ऑन अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखो अरे कोमल भाभी, मैं साइंटिस्ट हूँ इसीलिए ऐसा बात करता हूँ। मैं जो सॉल्यूशन लाने वाला था ना, उसमें भी एसिड होता है जो कि गम को पिघलाता है, और नींबू में भी एसिड होता है। और ये बात तो मेडिकल साइंस भी मानता है। क्यों डॉक्टर आती? सही बात है, नींबू तो विटामिन सी और एसिड से भरपूर होता है। Yes, lemons are acidic and they contain citric acid about 5% my weight. And it also has a chemical formula. Yes. The formula is C6H8O7. And the systematic name of citric acid is 2-hydroxypropane 1,2,3-tricarboxylic acid. Lemons benefit chapter number 28. Correct. क्या बात है टप्पो? Thank you. वाह 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 बच्चों, क्या बात है। वाह, इनके कॉलेज के टीचर जबरदस्त लगते हैं। ये मैं इन्हें स्कूल में ही पढ़ा चुका हूँ पोपटलाल। ओह अच्छा। वाह वाह टप्पू बेटा वाह, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी कॉलेज की फीस वसूल है बेटा। क्या धड़ा अंग्रेजी बोला है ये है? बेटा अभी तू जो कुछ बोला वो सबको अभी जरा समझा भी दे, क्या बोला? जेठालाल, इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि चाचा जी के पैरों को नींबू निचड़े हुए गर्म पानी में ऐसा डुबो कर रख देंगे, जिससे क्या वो गम पिघल जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और वो लकड़ा उनके पैरों से निकल जाएगा। क्या बात है? ओहो क्या? गर्म पानी और नींबू? अरे तो फिर देर किस बात की, मैं फटाफट नींबू लेके आती हूँ। अरे लेकिन अंजलि भाभी, एक दो नींबू से काम नहीं होगा, 400-500 नींबू का जरूरत पड़ेगा। हाँ तो हमारे सबके घर में जितने नींबू हैं हम सब लेकर आते हैं और बाकी के सब मार्केट से मंगवाते हैं ना। हाँ, एक आध नींबू मेरे घर पे भी होगा। ओहो, मैं हमेशा स्टॉक रखता हूँ। स्टॉक? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, नींबू का तो ठीक है, लेकिन गर्म पानी का क्या? बापूजी गर्म पानी में पैर रखने का मानेंगे नहीं? हाँ जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? अगर चाचा जी नहीं मानेंगे तो हमें मनाना पड़ेगा। भाई इस परिस्थिति में पहुंचकर हम मुंह नहीं फेर सकते। हमारे पास और सॉल्यूशन क्या है बताओ? भाई पूरा हाथी निकल गया और अरे बाप, हाथी भाई कहावत बोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, वो हाथी और पूंछ वाली कहावत। हाँ वही हाथी और पूंछ वाले। भाई पूरा हाथी निकल गया जेठालाल, एक पूंछ निकलनी बाकी रह गई है, उसके लिए हम रुक जाएं। हम सब मिलके चाचा जी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई गर्म पानी तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप गर्म पानी पांव पे नहीं डलवाते हैं तो इसके अलावा दो ही रास्ते हैं, या तो अस्पताल चलो ऑपरेशन करा लो, या जैसा अय्यर भाई ने कहा है महीने 2 महीने में सोल्यूशन आएगा, तब ये लकड़ा उखड़ जाएगा। भाई जो चाचा जी कहेंगे वही हम मानेंगे, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वेल डन मेहता साहब। अब्दुल एक काम करेगा भाई, जरा मार्केट से नींबू लेके आएगा। 400-500? नहीं मेरे पास पैसे है। अरे रखना दोस्त, अरे इसमें क्या? थैंक यू, प्लीज लेके आना जरा। अभी लेकर। हाँ बाबू, जरा तुम भी जाओगे अब्दुल के साथ उसको मदद करने के लिए? साथ में लेके आना। थैंक यू ईशान भाई, जबरदस्त आइडिया दिया है। बबीता जी बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। चलो हम भी घर में जितने नींबू हैं सब लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी। और हम लोग चल के चाचा जी से बात करते हैं। जेठालाल बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। चलो नहीं मैं तो सब, मैं क्या कहता हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अभी मैं बात करूंगा तो बापूजी शायद मानेंगे नहीं, या हम में से कोई भी बात करेगा बापूजी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर टप्पू बापूजी से बात करेगा ना
तो बापूजी टप्पू को मना नहीं कर सकते। मतलब आज तक बापूजी ने टप्पू की किसी भी बात को टाला नहीं है। तो अगर टप्पू बात करे तो मुझे लगता है कि शायद बापूजी मान जाएंगे। बेटा टप्पू। पापा डोंट वरी, मैं दादाजी को मना लूंगा। वेरी गुड दालूमा। शाबाश शाबाश मेरे गड़ा खानदान के शेर। जा 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 फतेह कर बेटे फतेह कर। हाँ। दादाजी एक बात कहूँ? हाँ बोल। ये जो आपके पैर है ना, उसके आशीर्वाद से ही ये घर, पापा की दुकान, मेरी अच्छी पढ़ाई, ये सब मुमकिन हुआ है। जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही हमें मुसीबत में टिके रहने के लिए आपके पैरों के आशीर्वाद की जरूरत है। तो आप मानते हो ना कि हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे? मानता हूँ बेटा, मानता हूँ। पर देखना, सुबह से तू और जेठिया और तुम दोनों ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान हो गई। हाँ तो दादाजी, उसी गोकुलधाम सोसाइटी ने, खास करके अय्यर अंकल ने आपके पैरों को छुड़ाने का एक उपाय सोचा है, जिससे आपको दर्द भी नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। बस दादाजी थोड़ा गर्म पानी, जितना आप सह सको, उसमें ढेर सारे नींबू निचोड़कर अगर आपके पैर डुबाएंगे तो आपके पैर दरवाजे से अलग हो जाएंगे। तो दादाजी आप तैयार हो? दादाजी प्लीज मान जाइए ना, अब यही लास्ट ऑप्शन है। और दादाजी आप नहीं चाहते हो ना कि आपका ऑपरेशन हो? प्लीज प्लीज दादाजी मान जाइए ना। थैंक यू दादाजी। पापा सब लोग अंदर आ जाइए, दादाजी मान गए। अच्छा, मतलब मुझे मनाने के लिए ये टप्पू नाम का ब्रह्मास्त्र जेठिया तूने छोड़ा था? क्या करूं बापूजी, आप मेरी बात तो मानते हैं नहीं, और मुझे पता था आप टप्पू को मना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुल मिला के 22 नींबू जमा हुए हैं। 22 नहीं, 22.5। ये मेरा हिस्सा। 22.5? अरे घर में पूरा एक था ना। अरे भाई आधा यूज हो गया था, लेकिन मैं हमेशा घर पे स्टॉक रखता हूँ नींबू का। एक नींबू का कैसे स्टॉक हो सकता है? जब तक बाकी के नींबू अब्दुल भाई लेकर आते हैं, तब तक हम लोग ये नींबू निचोड़ते हैं। बापूजी एक काम कीजिए, आइए आप झूले पे आराम से बैठिए, तब तक हम पानी और नींबू के रस का सब बंदोबस्त करते हैं। जेठा भाई तब तक मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। चलिए चलिए। बाथरूम में हो, गीजर चालू करते हैं ना। आइए आराम से आराम से। बैठ जाइए बैठ जाइए, मैंने पकड़ा है, झूला पकड़ा है, बैठ जाइए आराम से। मांगना पकड़ा रे, हालत हाले। खाकेत कळसाडी गावाला वळसा नहीं। मतलब घर में इतना सादा सा इलाज था, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढ रहे थे, नहीं कहा? बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा बोलते हैं। हाँ करेक्ट। आम आदमी बहनी जी बहुत बढ़िया। घरेलू उपचार, वो दादी माँ के नुस्खे होते ना, वो। एकदम बराबर कोमल भाभी, ये घर का विज्ञान है, विशेष ज्ञान मतलब विज्ञान। नेचर इज सो काइंड। आधे से ज्यादा रोग और परेशानी का इलाज तो हमारे घर में ही होता है। देखो आगे आगे नींबू आगे। चलो चलो, अभी ये नींबू आ गए, सब लोग काम पर लगते हैं और वो नींबू को निचड़ कर उसका रस निकालते हैं। हे भगवान, बस ये उपाय काम कर जाए और मेरे पैर लकड़ी से अलग हो जाए, ऐसी कृपा करना।
बाबूजी अभी धीरे धीरे पैर आप इसके अंदर आप रख सकते हैं। बड़ा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चाचा जी फर्क पड़ रहा है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। अरे वाह 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 यार भाई। क्या बात है। थोड़ा धीरे धीरे पाँव ऊपर कीजिए। बाबूजी कह रहे धीरे धीरे पैर बाहर निकालिए। हाँ हाँ सुना सुना। सॉरी उत्साहित हो गए। कोडाई जी तुम्हारी मेहर छे। वाह 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 भगवान वाह। गम पिघल रहा है। पिघल गया ये गम पिघलेगा तो चाचा जी की जिंदगी से गम दूर होगा। उपाय निकला नहीं। और जी वाहिगुरु जी की कृपा से शुरुआत हो गई। बोले सोने हो। वाह 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 बाबूजी काफी कम निकल गया है। हाँ बस थोड़ी थोड़ी जगह से अभी भी चिपका हुआ है ना। बोला क्या हुआ, नींबू का छिलका है ना वो ऐसा रब करेंगे ना तो निकल जाएगा। वेरी गुड। एक मिनट पकड़ो जरा। चाचा जी पैरों पे फाइनली खड़े हो गए। चाचा जी शायद हाँ वो कब से खड़े हैं ना तो शायद या फिर पता नहीं। बापूजी दादाजी बापूजी काय झालं? अरे क्या हुआ? जेठालाल ओ जेठालाल चाचा जी अरे बापूजी दादाजी क्या बात है? अरे बाबूजी क्या कर रहे हो? काय चाललंय
दादाजी देखो दादाजी नाइट जॉगिंग क्यों कर रहे हो? अरे टपुड़ा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरे पैर धरती माँ को छू रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है टपुड़ा, वाह वाह वाह। और हाँ, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। चाचा जी तुसी किवें जी गल कर रहे हो? आज आप सबने मेरी वजह से जो तकलीफें उठाई है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। चाचा जी आप भी। चाचा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबकी ओर से कहना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था जी। हाँ। वैसे और एक बात कहना चाहूंगा कि इस पैर चिपकने की घटना के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए नहीं? सही बात है। हाँ भिड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं रोज रोज घटती रहे भाई। वो तो है। ऐसा नहीं बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। लेकिन आज कहना पड़ेगा अय्यर भाई, गले मिलिए अय्यर भाई। आज आपने साबित कर दिया अय्यर भाई कि आप वाकई में पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं। अरे आज साबित कर दिया? मतलब पहले मैं साइंटिस्ट नहीं था? नहीं, आप पहले भी साइंटिस्ट थे, लेकिन पहले क्या आप अपनी साइंस गिरी अंदर ही अंदर अपने आप को दिखाते थे। लेकिन आज आपने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने खुल्ला अपनी साइंस गिरी दिखा दी है। बिल्कुल। 3 cheers for अय्यर अंकल। हिप हिप। Not only for me, 3 cheers for गोकुलधाम सोसाइटी। ये मोमेंट को तो हमें कैप्चर करके रखना चाहिए। गोली, मेरा फोन देना। आइए ना जेठा अंकल, आइए अंकल, या दादाजी के पास। इधर पढ़े। टप्पू तू भी आ जा। हाँ आजा टप्पू। अच्छा ग्रुप सेल्फी लेते, ग्रुप। सब लोग आइए सब लोग इधर आइए मम्मी तो आइए दरवाजा चेक करना। हाँ तो करना ही पड़ेगा। अरे भिड़े भाई, जरा आराम से, दरवाजा टूट जाएगा। अरे ये शुभ शुभ बोलो अब्दुल, शुभ शुभ बोलो। सुबह से इस दरवाजे के पीछे कितनी मगजमारी हुई है। और ओ बाबू भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा जब भी ये गम इस्तेमाल करो ना तो सामने वाले को बता के करना। अरे भिड़े भाई, अब इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि गोकुल धाम वालों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर मैं आज एक बात समझ गया हूँ कि मजबूती और ताकत रिश्तों में होनी चाहिए। गम में थोड़ी कम होगी ना तो चलता है। वाह, ओ हो, क्या बात कही है बाबू मोशाई। बाबू चिपके, वाह। तो इसी बात पे मेरा हिसाब भी कर दो। हाँ बिल्कुल, तैयारी रखा है मैंने भाई तुम्हारा हिसाब। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये रहा तुम्हारा हिसाब। ठीक है। ओके चलो, तो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट। हाँ, ये तुम्हारे गाय और बछड़े के लिए। कमाल है ये गोकुल धाम वाले। थैंक यू। ओहो, बछड़े ने थैंक यू बोला। कुछ भी काम हो, कुछ भी चिपकाना हो तो याद करना, क्योंकि मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ एकदम हटके। चलो अरे ये रह गया। हाँ, वो तो मैंने भाई, वो लेके जाओ। चल बाबू चल। भिड़े भाई, आज का दिन तो हमेशा याद रहेगा। अरे बिल्कुल याद रहेगा भाई। दिन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाके खत्म हो गया। चाचा जी की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बहुत थके हो गए ना। अरे थकेंगे ही ना अब्दुल, बेचारे सुबह से खड़े थे, कितने परेशान हुए वो। हाँ, अभी मस्त पैकी आराम कर रहे होंगे।
हाँ मैं हूँ बापूजी। सो जाइए। रहने दे जेठा, रहने। अरे बापूजी, आज आप पूरा दिन खड़े थे, इतनी भागा दौड़ी की, थक गए होंगे। सो जाइए, थोड़ा आराम रहेगा। बापूजी मारा। नहीं ना, कुछ नहीं। बापूजी मारा लाडक वाया थाकी न सुतेल छे, वायरा जरा धीमा वाजो ઊંઘમાં પોઢેલ છે। बस कर जेठा, तू भी थक गया होगा, तू भी जाके सो जा। थक तो गया हूँ बापूजी, लेकिन आपके जितना नहीं। आप शांति से सो जाइए, फिर मैं भी सो जाऊंगा। सो जाइए। अरे क्या कर रहे हैं? रहने दो बेटा, रहने दे। पापा अभी आपने कहा ना कि आप भी थक गए, आप दादाजी के पैर दबाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतना नहीं थका हूँ, रहने दे। जेठिया करने दो, माँ बाप की सेवा तो करनी ही चाहिए। मुझे आज तुम दोनों पे बहुत गर्व हो रहा है। वो सोडी कहता है ना, शेर पुत्र, तुम दोनों मेरे शेर पुत्र हो, शेर पुत्र। आज एक बात साबित हो गई कि परिवार घड़ी की सुई जैसा होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन जब परिस्थिति आपके 12 बजाती है ना, जैसे आज हमारे बजे हुए थे, हैं? तो सब एक हो जाते हैं। यस दादाजी, और मेरी भी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे बीच फीलिंग्स का गम ऐसे ही लगा रहे, और हम दादा पापा पोते की तिकड़ी प्यार से ऐसे एक दूसरे से चिपकी रहे। वाह टुकड़ा, वाह 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 बेटा वाह। सो जाइए बापूजी। हाँ। बापूजी मारा लाडक वाया थाकीने सुतेल छे, वायरा जरा धीमे वाजो ઊંઘમાં પોઢેલ છે। બાપુજી મારા લાડક વાયા થાકીને સુતેલ છે, વાયરા જરા ધીમા વાજો ઊંઘમાં પોઢેલ છે।